अरे कितने सुंदर और कच्चे कच्चे अमरूद पड़े हैं। मैं तो कब से सोच रही थी कि थोड़े अमरूद घर में ले जाऊंगी। मैंने तो बाजार में भी ढूंढा पर मुझे कहीं अमरूद नहीं मिला। आज तो मैं ये 2 अमरूद घर में ही ले जाऊंगी। ऐ, ऐ, कौन है रे तू? हाँ, कौन है? हमारे घर के पेड़ से अमरूद ले जा रही है और हमें कुछ ना बोले? हाँ, बड़ी बदमाश है तू। तेरा तो बहुत साहस है। हाँ, तू चोर है क्या? हाँ, ओहो, वैसे भी तुझे देखकर चोर ही लग रही है। ऐ लड़की, ऐ, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, इस छोटी सी उम्र में चोरी कर रही है? हाँ, तेरे माँ बाप कहाँ है? कहाँ है वो लोग? क्या तेरे माँ बाप तुझे ये सब सिखा रहे हैं, चोरी करना? ठीक ठीक ठीक, इतनी छोटी लड़की और अभी से चोरी करती है। ठीक, पता नहीं बड़ी होके क्या करेगी भला। लोगों के घर डाका डालेगी शायद। आप मुझे ऐसे चोर क्यों बोल रही हो? मैंने क्या किया है? ये 2 अमरूद मैंने चोरी नहीं किया। आप खुद देखिए, ये 2 अमरूद तो रास्ते में पड़े हुए थे, आपके घर के बाहर। मैंने तो वहीं से उठाया है। ये पेड़ भी तो आपके घर के बाहर है और इसलिए मैंने सोचा कि रास्ते का पेड़ है, अमरूद उठा लूं। अगर ये आपके घर के बाहर होता तो मैं कभी भी ये अमरूद नहीं उठाती। मेरा विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने चोरी नहीं की। मैं किसी के घर से कभी कुछ नहीं लेती हूँ। अरे बाप रे, लड़की की जुबान देखो जरा। अरे राम, बाबा रे बाबा, पहले तो चोरी कर रही है, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रही है। बाप रे, इतनी सी लड़की है, इतनी सी, अभी बोल रही है कि ये अमरूद का पेड़ हमारे घर के अंदर है या बाहर? हाँ, क्या साहस है तेरा? हाँ, ऐ लड़की, दे मुझे ये 2 अमरूद, अभी दे। एक तो चोरी कर रही है, ऊपर से इतनी बातें करती है। मेरे घर के सामने जो भी पेड़ हो, वो पेड़ हमारा ही है। ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझी? कल से तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि मैंने चोरी नहीं की और ना ही मैं एक चोर हूँ। फिर भी आप मुझे बार बार चोर क्यों बुला रही हो? ये तो रास्ते का पेड़ है और अगर रास्ते के पेड़ से कोई कुछ ले तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। मुझे तो ये बात अच्छी तरह से मालूम है। रास्ते पर लगे पेड़ों से लोग कुछ न कुछ तो लेते ही रहते हैं। कोई फूल लेता है, कोई आम लेता है, उन्हें तो कोई चोर नहीं बोलते। इसलिए मैं भी कह रही हूँ कि मैंने चोरी नहीं किया। ये 2 अमरूद तो रास्ते में गिरे हुए थे। मैंने कोई चोरी नहीं की है और ये 2 अमरूद मैं आपको नहीं दूंगी। ये 2 अमरूद मैं अपने साथ घर लेकर जाऊंगी। क्या तेरी ये मजाल? तू मुझे अमरूद नहीं देगी बोल रही है? तेरी ये मजाल? अच्छा, ऐसी बात है। आज तुझे मैं अच्छी खासी मजा चखाऊंगी। 1-2 दोपहर को चोरी करती है, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करती है। हाँ, रुक, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। रुक, इतना मार मारूंगी तुझे कि तू अपना नाम तक भूल जाएगी। चोरी करना तो दूर की बात। क्या हुआ है दीदी? तब से तुम्हारी जोर जोर का गला सुनाई दे रहा है, इसलिए तो मैं घर से दौड़ी आ गई। क्या हुआ है? कौन है ये लड़की? किसके साथ आप इतना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही हो? अरे यार, क्या ही बोलूं। हमारे अमरूद के पेड़ से इस लड़की ने 2 अमरूद तोड़े हैं। ये लेकर भाग रही थी। मैंने अचानक देख लिया। जैसे ही मैंने देखा तो इसे रोकने की कोशिश की और फिर मैंने पूछा कि तुमने हमारे पेड़ से ये अमरूद क्यों तोड़े। जैसे ही मैंने पूछा ना,
ये बदमाश लड़की मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। कह रही है मैंने चोरी नहीं की, मैंने अमरूद पेड़ से नहीं तोड़े, ये तो रास्ते का पेड़ है और ये रास्ते में पड़ा था। रास्ते के पेड़ से कोई कुछ ले तो उसे चोर नहीं बोलते। इतना कुछ और बोल रही थी, बाप रे बाप, और भी बहुत कुछ बोल रही थी। हाँ, अरे बाप रे, क्या बोल रही हो तुम? इतनी छोटी सी लड़की इतना कुछ कह रही है आपको? असल में क्या है दीदी, बोलो तो। आप देख नहीं रही हो इसे? ये सब चोरी करके ही तो ये लोग खाते पीते हैं। देखकर ही पता चलता है कि ये भिखारी घर की लड़की है। अरे दीदी, इनके मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। ये लोग बहुत भयंकर होते हैं। दे दो इसे ये अमरूद, लेकर जाने दो। जब तक ये यहाँ खड़ी रहेगी सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करेगी और गंदी गंदी बातें कहेगी। इससे अच्छा है इसे ये अमरूद लेकर जाने दो। इतनी भी सीधी बात थोड़ी ना है। मेरे घर के सामने के पेड़ से अमरूद चोरी करके भाग जाएगी और ऊपर से बदतमीजी भी करेगी। रुको ना, इसको लेकर जाने देती हूँ मैं इसे ये अमरूद सारे। रुको, तू क्या मुझे ये 2 अमरूद देगी या मैं तुझे इस अमरूद के पेड़ के साथ बांध कर रखती हूँ? रुक, मैं यही करने वाली हूँ। बाप रे, ये कैसी औरत है? रास्ते के पेड़ से तो सिर्फ 2 अमरूद लिए हैं, फिर भी कैसे बात कर रही है। मुझे चोर कह रही है, खराब लड़की बोल रही है, और अभी तो कह रही है कि अगर मैंने ये 2 अमरूद उन्हें नहीं दिए तो वो मुझे पेड़ से बांध देगी, और अगर सच में मुझे बांध कर रख दिया तो मैं क्या करूँगी? फिर मेरी मम्मी को कौन खाना बना के खिलाएगी? नहीं नहीं, मैं उन्हें ये 2 अमरूद दे दूंगी। बाप रे, ये लीजिए आपके अमरूद। मुझे ये अमरूद की जरूरत नहीं है। मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही खराब लड़की। देखा तुमने इस लड़की का बर्ताव और मुंह की भाषा? बापा रे, पता नहीं लोगों के घर में इसे किस तरह की शिक्षा दी जाती है। मेरी लड़की अगर इस उम्र में इस तरह से बात करती ना तो उसका मुंह में जला ही देती। हाँ, फिर कभी फिर से इस तरह से बात ही नहीं कर पाती। अरे छोड़ो तो दीदी, तुम भी ना क्या बोलती रहती हो। कहा तुम्हारी लड़की और कहा ये भिखारी, और ऊपर से चोरी भी करती है। दीदी भूल जाओ इस घटना को। तुम जरा अमरूद चटपटा बनाना। हाँ, इसमें थोड़ा सा नींबू और पुदीना के पत्ते डालकर एकदम तीखा तीखा बनाना। मुझे कब से अमरूद का चटपटा खाने का मन हो रहा है, मालूम है तुम्हें? बनाओ ना। हो, अरे बस इतनी सी बात है। अरे चल चल, मैं तुझे अभी के अभी अमरूद का चटपटा बना कर दे रही हूँ, ठीक है? चलिए मेरे घर, चलिए। मम्मी कब से अमरूद खाएगी ये बोल रही है। बाजार में भी मुझे कहीं भी अमरूद नहीं मिल रहे हैं। आज बहुत मुश्किल से ये 2 अमरूद मिले थे, फिर भी ये आंटी मेरे से ये ले ली। क्या होता अगर मैं ये 2 अमरूद ले जाती तो? ये अमरूद का पेड़ तो इनके घर के सामने ही है। ये लोग तो जब चाहे इस पेड़ से अमरूद तोड़कर ले सकते हैं। धुर, ये औरत तो बड़ी ही अजीब है। मेरी मम्मी जैसी तो कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। माँ, ओ माँ, देखो चावल पक गए हैं, खाना भी तैयार है। उठ जाओ माँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लो ना माँ। उठ जाओ, ये गरम गरम चावल खा लो। उठ जाओ माँ। अरे बिटिया, तो कब घर वापस आई? हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं चला। और भला चावल कब बना लिए? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं हुआ। घर में तो चावल ही नहीं है बिटिया, तो कहाँ से चावल लेकर आई है? आज फिर कहाँ काम करने गई थी तू? अरे मम्मी, वो मुनीम नगर है ना, मैं वही गई थी।
आज मैंने चावल के बस्ते उठाकर गोदाम में रखे थे। आज उनकी दुकान में चावल आई थी और वो चावल के बस्ते उठाने के लिए लोग खोज रहे थे, तो मैंने ही वो काम कर दिया। उस दादाजी को बहुत बोलने के बाद वो राजी हुए और मैंने उन्हें थोड़ी सी सहायता कर दी और उसके बदले उस दादाजी ने मुझे 2 किलो चावल दिए। आज कुछ बनाया है और कल कुछ बनाऊंगी। अरे ये क्या सर्वनाश वाली बातें कह रही है बिटिया। तू वो काम कर पाई? हाँ बता मुझे, तुझे कष्ट नहीं हुआ इतने भारी भारी बस्ते को उठाने में? बोल। तू बहुत खराब लड़की है, बहुत खराब लड़की है। मेरी कुछ ना सुनती है। इसको लेकर मैं क्या करूं भगवान। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। घर आकर मैं तुमको चावल खिला पाऊंगी, इसलिए मेरी सारी कष्ट दूर हो गई। इतनी छोटी लड़की होकर मेरी बिटिया कैसे इतने कष्ट सहन कर लेती है। 1 साल होने को है, मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। 1 साल से वो खुद ही चावल और सब्जी का इंतजाम कर रही है और साथ ही साथ खाना भी पका रही है। घर पे और बाहर पे कितना ही ना परिश्रम कर रही है मेरी बिटिया। मेरी इतनी छोटी सी बिटिया सारा काम संभाल ले रही है, फिर डॉक्टर से दवाइयाँ भी लेकर आ रही है। सच में प्रभु, मेरे किस्मत में इतने दुख दिए हैं तूने, लेकिन तूने मेरी बिटिया को किसी सोने से कम में नहीं तोला। तूने मुझे सोना रूपी बिटिया दिया है, जिसकी ओर देखने से ही सारे दुख और सारे कष्ट भूलकर रहा जा सकता है। ओ माँ, तुम चुपचाप से क्या सोच रही हो माँ? ये चावल खा लो, देखो ये गरम भी है। जल्दी से ना खाने पर ठंडे पड़ जाएंगे। मुझे पता है माँ कि तुम्हारी मुंह में एकदम स्वाद नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ अमरूद लेने गई थी, क्योंकि तुम्हें अमरूद बहुत पसंद है और अमरूद खाने से मुंह में स्वाद भी आता है, लेकिन ला नहीं पाई। नहीं, मम्मी को कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। वहाँ पे उस आंटियों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है और अगर मम्मी को ये सब मालूम पड़ जाएगा तो मम्मी को बहुत दुख होगा। मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। मम्मी खाना खा लो ना, खाना तो ठंडा हो रहा है और अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी तो नहीं खा पाऊंगी ना, खा लो। सोमा अपनी मम्मी के लिए सब कुछ कर सकती है। वो हर रोज काम के लिए निकलती है। वो पूरा बाजार की झाड़ू से सफाई करती है और कभी कभी भारी बस्ते लादती है दूसरों का। और कभी कभी अगर काम ना मिले तो कचरे के ढेर से प्लास्टिक के बोतलों को शहर में ले जाकर बेच कर आती है और कुछ पैसे आमदनी करती है, जिसे वो बाजार करती है। सोमा को चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो, वो अपनी मम्मी को दुनिया की हर खुशी देना चाहती है। वो अपनी मम्मी को किसी भी तरह के कष्ट भुगतने देना नहीं चाहती है।